नमस्कार दोस्तों, रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आरजे मेहताब और मैं लेकर आया हूं गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। एक जच्चा बच्चा ही हाँ स्वस्थ रहे हमारे, पोषण से भरपूर हो भोजन इनको चलो बताएं। राष्ट्र हमारा स्वस्थ रहे, बीमार न हो कोई भी, खास तौर पर ध्यान रखें हम हर एक माँ बच्चे की। पोषण की बात है करना जरूरी, माँ और बच्चे की देखभाल हो पूरी। स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की है ये पहल भली, पोषण की पोटली, हाँ पोषण की पोटली। यूनिसेफ इंडिया और स्मार्ट के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर लेकर आया है न्यूट्रिशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। सुनिए हर सोमवार और बृहस्पतिवार को एक नया एपिसोड सुबह 11:30 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे से ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर। इट्स योर वॉइस। श्रोताओं, कार्यक्रम का आज हम चौथा एपिसोड लेकर आए हैं। यानी इससे पहले हमने पिछले 3 एपिसोड्स में 3 अलग अलग विषय पर बात किया है। अगर पिछले एपिसोड की बात करें, यानी तीसरे एपिसोड में हमने बात की थी गर्भवती महिलाओं के आहार के विविधता के बारे में, कि गर्भवती महिलाओं को क्या क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, किस तरह से वो अपने आहार का ध्यान रखकर अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को अपने द्वारा पौष्टिक आहार दे सकती है। इस पर जो बातें हुई, मुझे लगता है कि उन सारी बातों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे और आने वाले भविष्य में आप इसका ख्याल रखेंगे कि अगर कोई गर्भवती महिला आपके घर में है तो आप उनके आहार की विविधता पर जरूर ध्यान देंगे। और यही हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी है कि हम आपको मातृ एवं बाल सुरक्षा के प्रति जागरूक करें और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करें। इसी आशा के साथ स्मार्ट न्यू दिल्ली यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से लेकर आया है कार्यक्रम पोषण की पोटली। श्रोताओं, इसलिए हमने हर एपिसोड के रिपीट ब्रॉडकास्ट का भी समय निर्धारित किया है। आपको पता है कि आज के एपिसोड का आप रिपीट ब्रॉडकास्ट कल भी सुन सकते हैं, कल शाम के 5 बजे। और इसी तरह से हर फ्रेश एपिसोड के बाद उसके अगले ही दिन हम आपको सुनवा रहे हैं उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट। यानी सोमवार को जो 11:30 बजे फ्रेश एपिसोड आएगा, उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे मंगलवार को शाम 5 बजे। और इसी तरह गुरुवार यानी थर्सडे को सुबह 11:30 बजे एक फ्रेश एपिसोड आएगा, तो उस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट आप सुन पाएंगे शुक्रवार को शाम 5 बजे से। श्रोताओं, अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को अब तक नहीं सुना है और आज आप हमें पहली बार सुन रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन एपिसोड्स को भी जरूर सुने। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं। YouTube पर जाकर सर्च कीजिए 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल और हमारे चैनल पर जाकर पोषण की पोटली प्लेलिस्ट में हमारे पिछले एपिसोड्स को सुने, ताकि आप हमारे द्वारा दी गई हर एक जानकारी को अच्छी तरह से समझे और जागरूक बने। श्रोताओं, अब आइए हम इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम पोषण की पोटली के आज के एपिसोड यानी चौथे एपिसोड में हम बात करेंगे संस्थागत प्रसव के महत्व के बारे में। संस्थागत प्रसव यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। हमारे ख्याल से ये शब्द आप श्रोताओं के लिए कोई नया शब्द नहीं होगा, और अगर ऐसा है कि आप संस्थागत प्रसव के बारे में जानना चाहते हैं और अपने घर की गर्भवती महिला को सुरक्षित मातृत्व का एहसास दिलाना चाहते हैं, तो आपको हमारा साथ इस एपिसोड के अंत तक देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के विषय पर चर्चा की। दोस्तों, संस्थागत प्रसव का अर्थ है अस्पताल में गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के समय की जाने वाली देखभाल, और इसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी भी कहा जाता है। ये हम सब जानते हैं कि पिछले गुजरे वक्त में हम सब के घर में किसी ना किसी बच्चे का जन्म हुआ है। हो सकता है आप हमें सुन रहे हैं, आपका भी जन्म किसी अस्पताल में ना हुआ हो, घर में हुआ हो, या फिर आपके बड़ों का
या फिर आपसे छोटे का। तो ऐसे में आपने ये बात तो देखी ही होगी कि दाई की मदद से घर में होने वाले प्रसव में कितना खतरा होता है। प्रसव का ये तरीका इतना खतरनाक होता था कि कई बच्चों की मौत भी हो जाती थी और साथ ही कई प्रसूताओं को भी जान गंवाना पड़ता था। ऐसे हादसे हमारे परिवार में कभी न कभी किसी न किसी के साथ जरूर घटे हैं और ऐसी स्थिति सिर्फ हमारे घर की ही नहीं, भारत में लगभग हर जगह हमने घरों में प्रसव का प्रचलन देखा है और ऐसे में ही संस्थागत प्रसव की शुरुआत हुई। भारत सरकार ने इसलिए ही संस्थागत प्रसव की शुरुआत की क्योंकि प्रसव के समय जच्चा और बच्चा यानी माँ और शिशु दोनों ही पर जान का खतरा बना होता है और ऐसे में अगर उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रखा जाए, उन्हें बचाने के उपाय हमारे पास ना हो तो फिर अनहोनी हो सकती है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि गर्भवती महिला अपने प्रसव के लिए अस्पताल में ही जाए, ना कि घर पर। बेटा, दाई माँ से बात कर लेना, प्रसव का समय नजदीक आ रहा है, उन्हें कभी भी आना पड़ सकता है। दाई, क्यों माँ? गांव में अस्पताल है, बच्चे का जन्म वहीं कराएंगे। पर बेटा, हमारे खानदान में सब लोग दाई के हाथों से ही जन्म लेते हैं। अब ये अस्पताल पहले का समय कुछ और था, अब तो इतनी सुविधाएं हैं, बच्चे का जन्म अस्पताल में ही होगा। बिल्कुल सही कह रहा है आपका बेटा। अरे आशा बहू, आओ आओ। सुरेश की अस्पताल में प्रसव कराने की सोच एकदम सही है। अस्पताल में प्रसव सुरक्षित और फायदेमंद होती है। जैसे बच्चे का जन्म प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स के द्वारा होता है। प्रसव के बाद खतरे के लक्षण पहचानकर उनका तुरंत इलाज किया जा सकता है। साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है ताकि जच्चा बच्चा को कोई संक्रमण ना हो। खून की जरूरत पड़ने पर वो स्थिति संभाल सकते हैं। इसके साथ ही जननी सुरक्षा योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर मां को प्रोत्साहन धनराशि भी मिलती है और जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अस्पताल में जांचों, दवाओं, एम्बुलेंस, ऑपरेशन, खून और खान पान आदि की भी सुविधा बिल्कुल मुफ्त है। बिल्कुल सही कह रही हो आशा बहू। सुरेश, बच्चे का जन्म अब सिर्फ अस्पताल में ही होगा। ये हुई ना बात। तो आप भी समझ गए ना, बच्चे का जन्म सिर्फ अस्पताल में, क्योंकि अस्पताल में प्रसव कराने से फर्क पड़ता है। श्रोताओ, घर पर प्रसव कराना बहुत खतरनाक है, ये तो आप जान चुके। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे खतरनाक है। तो आइए एक एक करके घर पर प्रसव के दौरान होने वाले खतरों से हम आपको अवगत कराते हैं। जैसे बच्चे का जन्म अगर प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा ना कराया जाए, उसकी जगह किसी दाई की मदद से प्रसव कराया जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अप्रशिक्षित दाई बच्चे के प्रसव के टाइम उसमें होने वाले बदलाव और उस दौरान साफ सफाई का ख्याल और शिशु और माँ के शरीर में हो रहे परिवर्तनों को नहीं समझ पाती है। दाई कोई प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं है, वो सिर्फ अपने अनुभव के हिसाब से काम करती है। इसलिए प्रसव के समय प्रशिक्षित डॉक्टर का होना जरूरी है, जो आपको अस्पताल में ही मिलेंगे। इसके अलावा प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने का भी खतरा होता है और ऐसे में घर पर प्रसव कराना बहुत नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अगर उस समय तुरंत ही प्रसूता को खून न दिया जाए तो फिर उसकी जान भी जा सकती है। तो भला आप ही सोचिए कि घर पर प्रसव कराते वक्त आप अचानक हुई खून की कमी को कैसे दूर करेंगे। इसके अलावा संस्थागत प्रसव कराने के दौरान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बच्चे की जांच, दवाओं, एम्बुलेंस, ऑपरेशन, खून और खान पान की सुविधा बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। तो कई फायदे हैं अस्पताल में प्रसव कराने के और नुकसान घर पर प्रसव कराने के बहुत अधिक। तो अब आप फैसला लीजिए कि आप अपने घर की गर्भवती महिला को कैसा देखना चाहते हैं, सुरक्षित या फिर असुरक्षित। संस्थागत प्रसव के समय
प्रसूता को कम से कम 48 घंटे तक अस्पताल में रखा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है माँ और बच्चे दोनों के लिए। अब आइए आपको समझाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है। दोस्तों, प्रसव के 48 घंटे के बाद तक का समय बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि अगर शिशु और माँ के शरीर में कोई बदलाव होने वाला है या फिर किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेशंस यानी जटिलताएं होने की संभावना है तो वो अक्सर जन्म के 48 घंटे के अंदर ही होती है। इसलिए ऐसे लक्षण की पहचान करने के लिए प्रसव के 48 घंटे तक प्रसूता और बच्चे को अस्पताल में रहने की सलाह दी जाती है। तो अब अगर कॉम्प्लिकेशंस की संभावनाओं की बात करें तो हो सकता है कि प्रसव के वक्त ज्यादा रक्तस्राव ना हुआ हो, लेकिन कुछ घंटों बाद फिर से रक्तस्राव होने की संभावना हो सकती है और ऐसे में प्रसूता के शरीर में खून की कमी से होने वाले खतरनाक संभावनाओं को रोकने का मौका तभी मिल सकता है जब वो अस्पताल में हो। इसके लिए अस्पताल में मौजूद डॉक्टर और नर्सेज ये बार बार चेक करती रहती हैं कि कहीं सामान्य से ज्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। इसके अलावा प्रसूता के ब्लड प्रेशर को भी बार बार चेक किया जाता है कि कहीं वो ज्यादा या कम तो नहीं हो रहा। प्रसूता इस कारण झटका तो नहीं महसूस कर रही, इसलिए प्रसव के 48 घंटे के दौरान ये सब ध्यान में रखना जरूरी है। इसी तरह जन्म लेने वाले बच्चे की भी जांच होती रहती है, जैसे बच्चा ठीक से रो रहा है या नहीं, बच्चे के शरीर में कोई बदलाव तो नहीं आ रहा, वो सामान्य रिएक्शन तो कर रहा है ना। इसकी जांच बार बार हो रही होती है। बच्चा स्तनपान कर रहा है या नहीं, इसका भी पता लगाना जरूरी है। बच्चे ने यूरिनल पास किया है या नहीं, वो सामान्य है या नहीं, इसकी जांच लगातार होती रहती है और बच्चे का ख्याल पहले 48 घंटे में इसी तरह रखना बहुत जरूरी है। इस तरह से संस्थागत प्रसव के दौरान जन्म से पहले 48 घंटे तक के समय के दौरान में हर बात का ख्याल रखा जाता है और ये तभी हो पाएगा जब आप संस्थागत प्रसव के लिए सरकारी अस्पताल या फिर रजिस्टर्ड नर्सिंग होम में जाएंगे। श्रोताओं, घरेलू प्रसव की तुलना में अस्पताल में प्रसव कराने से जच्चा और बच्चा दोनों की अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। अगर बच्चा घर पर पैदा होता है तो घरेलू सामान्य माहौल में उसके संक्रमित होने की संभावना बहुत अधिक होती है और नवजात की जन्म की जटिलताओं को संभालने में बहुत कठिन या फिर कभी कभी तो असंभव हो जाता है। संस्थागत प्रसव के परिणाम स्वरूप शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। बहुत सी माताएं अस्पताल में ही अपने आप को सबसे सुरक्षित महसूस करती है। चिकित्सा जटिलताओं के जोखिम में माताओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान अस्पताल ही होता है। अगर जच्चा बच्चा दोनों को किसी प्रकार की समस्या आती है तो आपातकालीन स्थिति में उन पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन अगर प्रसव घर पर हो तो आप ही सोचिए, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। इसलिए संस्थागत प्रसव ही सबसे सुरक्षित प्रसव माना जाता है। नवजात शिशु की देखभाल के लिए तत्काल चिकित्सा सुविधा वहां मौजूद रहती है और वहां पर बच्चों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टर भी मौजूद होते हैं। तो इस तरह से संस्थागत प्रसव ही सबसे सुरक्षित प्रसव माना जाता है। अरे छोटे देख तो, तेरी भाभी आ गई। कितनी सुंदर बच्ची है, बिल्कुल माँ पर गई है ये। लेकिन एक बात तो बताओ, ये अस्पताल जाने की क्या जरूरत थी? सब कुछ यहीं हो जाता, बेकार पैसा खर्च नहीं किया। खर्च? अरे कैसा खर्चा भाभी, हमारा तो 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। वो कैसे? सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए सारी सुविधाएं निःशुल्क दी जा रही हैं। गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ, चिकित्सकीय जांचें, पौष्टिक भोजन, आवश्यकता अनुसार सिजेरियन ऑपरेशन, गंभीर रूप से बीमार शिशुओं के उपचार की व्यवस्था, घर से अस्पताल और अस्पताल से घर जाने के लिए वाहन व्यवस्था, ये सब निःशुल्क उपलब्ध है। दोस्तों, सुरक्षित प्रसव के लिए संस्थागत प्रसव का होना बहुत जरूरी है। संस्थागत प्रसव का तात्पर्य चिकित्सा संस्थान में प्रशिक्षित और सक्षम स्वास्थ्य कर्मी के निगरानी में एक बच्चे को जन्म देना है, जहां स्थिति को संभालने के लिए माता और शिशु के जीवन को बचाने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। श्रोताओं, संस्थागत प्रसव के लिए आप किसी सरकारी अस्पताल
या फिर किसी रजिस्टर्ड नर्सिंग होम में जा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी और कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको अपनी इच्छा शक्ति से ये तय करना होगा कि आप एक सुरक्षित मातृत्व चाहते हैं और फिर संस्थागत प्रसव की तरफ आगे बढ़ें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि संस्थागत प्रसव के लिए आप किनसे संपर्क करें, क्या करें, कैसे करें, तो ये सारे सवाल आपके दिमाग में अगर हैं, तो इसके लिए हम आपको सलाह देंगे कि आप अपने ANM और आशा की भूमिका को समझें। ANM और आशा स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए हमारे समाज में निरंतर संपर्क बनाए रखती है। वो ANM और आशा ही है जो गर्भवती माँ और उसके परिवार को प्रेरित करने और गर्भ के दौरान कम से कम 4 प्रसव पूर्व जांच सुनिश्चित करने के लिए जागरूक करती है। और संस्थागत प्रसव में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए आप भी ANM और आशा से मिलकर संस्थागत प्रसव की ओर बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, गर्भवती महिला और शिशुओं के पोषण पर आधारित हमारा यह विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली का चौथा एपिसोड था, जिसमें हमने बात की संस्थागत प्रसव के महत्व के बारे में। संस्थागत प्रसव यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। आज की चर्चा से आपने जो भी सीखा, उम्मीद करते हैं कि आप इसे जिंदगी में भी अमल में लाएंगे और आने वाले वक्त में अपने घर की गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव ही कराएंगे, क्योंकि यही है सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक प्रसव का तरीका। क्या आप जानते हैं कि एक गर्भवती महिला का संस्थागत प्रसव कराना कितना जरूरी है और सुरक्षा के लिहाज से ऐसा करने की सलाह क्यों दी जाती है? माँ और बच्चे के सुरक्षित रहने के लिए यह क्यों जरूरी है? आइए जानते हैं। सुरक्षित प्रसव के लिए संस्थागत प्रसव का होना बेहद जरूरी है, चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर निजी अस्पताल में। संस्थागत प्रसव का तात्पर्य चिकित्सा संस्थान में प्रशिक्षित और सक्षम स्वास्थ्य कर्मियों के पर्यवेक्षण में एक बच्चे को जन्म देना है, जहां स्थिति को संभालने और माता शिशु के जीवन को बचाने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। गर्भवती महिलाओं को अपने खाने में हरी पत्तेदार सब्जियों के साथ ही अंडा, मांस और मछली का भी सेवन करना चाहिए। गर्भवती को जितना हो सके आराम करना चाहिए और सकारात्मक रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, जिससे कोख में पल रहे बच्चे पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो जो श्रोता इस एपिसोड को पूरा सुन नहीं पाए या फिर थोड़ी बहुत कमी महसूस हो रही है, तो कल रिपीट ब्रॉडकास्ट शाम के 5 बजे जरूर सुनिएगा। तब आप समझ पाएंगे संस्थागत प्रसव के बारे में अच्छी तरह से। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा हो, सेहतमंद घर वाली, उत्तम हो स्वास्थ्य समाज का, हर तरफ फैले खुशहाली। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा। हमारे बचपन की बुनियाद को मजबूती मिलती है अच्छे पोषण से। तो जरा सोचिए, अगर बुनियाद ही कमजोर हो तो हमारे जीवन की इमारत कैसी होगी। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर यूनिसेफ इंडिया और स्मार्ट के सहयोग से लेकर आया है बच्चों के न्यूट्रिशन पर आधारित एक विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली। सुनिए हर सोमवार और बृहस्पतिवार को एक नया एपिसोड सुबह 11:30 बजे और उसका रिपीट ब्रॉडकास्ट हर मंगलवार और शुक्रवार को शाम 5 बजे से ओनली ऑन रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। और चलते चलते आप सभी को याद दिला दे कि दोस्तों, महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए अपना ख्याल रखिए और बेवजह घर से ना निकले। घर से निकलते वक्त याद रखिए कि आपने अच्छी तरह से अपने फेस मास्क को लगा रखा हो और अपने साथ एक सैनिटाइजर की छोटी सी बोतल जरूर रखी हो, ताकि आप अपने हाथ की सफाई पर ध्यान रखें। और याद रखिए कि अभी भी सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी है। हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा, हर पल को जी लो जरा, कुछ कह लो सुन लो जरा,
दिल को जो छू ले सांसों की धड़कन 90.4 FM के साथ 90.4 FM के साथ 90.4 FM के साथ। अब मुझे यानी आपके रेडियो दोस्त आरजे मेहताब को दीजिए इजाजत। मैं फिर मिलूंगा इस कार्यक्रम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुनते रहें रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर गर्भवती महिलाओं और शिशुओं के पोषण पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम पोषण की पोटली, जिसे स्मार्ट यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से लेकर आया है। नमस्कार। यदि हम सिर्फ पोषण के अभियान को हर माता, हर शिशु तक अगर पहुंचाने में सफल हुए तो लाखों जीवन बचेंगे। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। गर्भावस्था